यूट्यूब चैनल एएसआर दी एक्सपर्ट में। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंडेक्स फंड की, ये जो इंडेक्स फंड के मामले में वर्ल्ड का रैंक 1 इंडेक्स को कवर करता है। यहाँ पे एक्सपेंस रेशो सबसे मिनिमम है, लॉक इन नहीं है आपके लिए, आपको डॉलर रुपीस प्राइसिंग का बेनिफिट मिलने वाला है। अल्टीमेटली इस म्यूचुअल फंड को क्यों सिलेक्ट करना चाहिए उसके सारे फायदे बताने वाला हूं मैं आपको साथ में, और आपको साथ में ये भी कंफर्म कर दूं कि मैं खुद इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो इसलिए मैंने बहुत डीपली स्टडी करा है इसके ऊपर में। आप पूरी वीडियो को देखें, वीडियो का किसी भी पार्ट को मिस कर देंगे तो जैसे बोलते हैं ना, आधा ज्ञान ज्यादा खतरनाक होता है, इसीलिए वीडियो को पूरा देखें। 10 से 15 मिनट में भी लग सकते हैं आपके, लेकिन आपको एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एटलीस्ट सब्सक्राइब जरूर कर दें, उससे हौसला बना रहता है नई वीडियो बनाने के लिए। अब सीधा टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड के बारे में बात हो रही है। इसको फंड ऑफ फंड क्यों बोला गया है? मोतीलाल ओसवाल का जो नैस्डैक में आपका म्यूचुअल फंड है उसको रिप्लिकेट करता है आपका ईटीएफ फंड, और ये ईटीएफ के ऊपर में जो पैसा लगता है वो इस फंड का है। तो ये जो मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड है, ये मोतीलाल ओसवाल के ईटीएफ पे लगाता है, और वो डायरेक्टली ये आपको नैस्डैक को रिप्रेजेंट करता है वहां पे। अब इसमें आती है, जैसे इसकी बात करते हैं कि नैस्डैक 100 इंडेक्स क्या है बेसिकली, तो ये यूएस मार्केट की सबसे इम्पॉर्टेंट इंडाइसिस में से एक इंडाइसिस है। यहाँ पे वहाँ की जो 100 लार्जेस्ट नॉन फाइनेंशियल कंपनीज जो लिस्टेड हैं उनको लिया गया। देखिए स्पेसिफिकली बताया गया है, जनरली फाइनेंशियल कंपनीज का काम पैसे से रिलेटेड होता है, उनमें काफी पैसा घूमता है, तो उस तरह से उनकी वेटेज बहुत ज्यादा रहती है जनरल इंडेक्स के अंदर में। नैस्डैक के अंदर में नॉन फाइनेंशियल कंपनीज का इंडेक्स है ये। यहाँ पे वहाँ की सबसे बड़ी 100 कंपनीज को लेके काम करा गया है इसके अंदर में। सबसे पुराने इंडेक्स में से एक आता है 1985 में से 85 से मार्केट के अंदर में है, तो आप समझ सकते हैं कि लगभग इसको 34-35 साल हो गए मार्केट में, और स्टिल रैंक 1 है अपनी कैटेगरी के अंदर में। अगर इंडाइसेस की परफॉर्मेंस देखेंगे तो यहाँ के अंदर में ज्यादातर वेटेज किसको दी गई है? कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, टेलीकम्युनिकेशन, रिटेल, होलसेल, ट्रेड एंड बायोटेक्नोलॉजी के आइटम्स को इसमें ज्यादा वेटेज दे रखी है। और इसके अंदर में ऐसी कंपनीज आ जाती हैं जो अपने वक्त की लाइफ चेंजिंग कंपनीज है। लाइफ चेंजिंग कंपनीज, आप यकीन नहीं मानेंगे, जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के लॉन्चिंग में पैसा लगाया था, अगर आज की तारीख में अगर वो स्टे करते हैं अपने स्टॉक्स के साथ में है, तो वो आज कितने अमीर हो गए होते जिसकी गणना नहीं करी जा सकती। उस तरीके से यहाँ पे मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज इसके अंदर में आ जाती है। स्टारबक्स इसी के अंदर में है, टेस्ला इसके अंदर में है। तो इसको थोड़ा डिटेल से स्टडी करते हैं। अब पहले बात करते हैं, आप देख सकते हैं इसमें वेटेज, इंडेक्स के अंदर में वेटेज इंडस्ट्री वाइज किस तरीके से है नैस्डैक के इंडेक्स के अंदर में। देखिए मैं आपको मोतीलाल ओसवाल के फंड के अंदर में से आपको बता रहा हूं कि वो नैस्डैक 100 के अंदर में लगाता है, तो नैस्डैक का कंपोजिशन किस तरीके से, आपको वो समझना बहुत जरूरी है। जैसे आप निफ्टी का कंपोजिशन जानते हैं, टॉप 10 फंड के अंदर में आपकी 60% से ऊपर वेटेज है, जहां पे एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी आपको एक मेजर पोर्शन को कवर करता है। यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एसबीआई, जो ये फाइनेंशियल सेक्टर है इसकी काफी बोलबाला है हमारे उसके अंदर में। फिर उसके अलावा आपके ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में से रिलायंस आता है, टीसीएस आता है। तो आपको वो चीज समझनी पड़ेगी कि उसका कंपोजिशन किस तरह से जो इंडिया वाले का है, जबकि नैस्डैक का कंपोजिशन समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे जो आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है उसकी वेटेज है 45.8%, लगभग 46% की वेटेज है। कम्युनिकेशन की 19.4% की वेटेज है। कंज्यूमर सेक्टर की 13.1% की वेटेज है। हेल्थ केयर की 7.3% की वेटेज है। कंज्यूमर स्टेपल्स की 5.9% की वेटेज है। अनअवेलेबल्स की 5.4% की, इंडस्ट्रीज की 2% की। तो अगर आप देखेंगे 90% से ऊपर आपकी वेटेज ये टॉप 4 सेक्टर्स के अंदर में, जिसमें आईटी, कम्युनिकेशन, कंज्यूमर सेक्टर और हेल्थ केयर आता है। और आज की तारीख में जब आप एक लॉकडाउन के फेस में से गुजर रहे हैं, आपके सारे बिजनेस बंद हो चुके हैं, तो जो टेलीकम्युनिकेशंस का बिजनेस है, आपके आईटी का बिजनेस है, कंज्यूमर सेक्टर्स और हेल्थ केयर, यही 4 चीजें कमा के दे रही हैं। तो इसी का एक सीधा एग्जांपल आप नैस्डैक के अंदर में देखेंगे
जिसका मैं चार्ट अभी आपको थोड़ी देर में शेयर करूंगा। उससे पहले आपको बता दूं इसकी टॉप 10 होल्डिंग्स के बारे में। देखिए ये जो सेक्टर्स वाइज एलोकेशन था, अब इनके नाम देखिए, अपने सेक्टर्स को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। नंबर 1 में जो यहाँ पे वेटेज है वो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की है, आईटी टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर को बिलोंग करता है। 12% की वेटेज माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स दुनिया का सबसे अमीर आदमियों में से एक आते हैं, वो इसमें आता है। रैंक 2 में अगर आप देखें यहाँ पे वेटेज दे रखी है एप्पल इनकॉर्पोरेशन को दी गई है, इनकी 11.20 की वेटेज है, ये भी आईटी सेक्टर में से आता है आपका। इसके अलावा फिर आपका आता है amazon.com, ठीक है, तो जैसे आप जानते हैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी, 9.60, और ये कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनर्स में आता है। और फिर आपका आता है फेसबुक, यहाँ पे 4% की वेटेज दी गई है। कम्युनिकेशन सर्विसेज के अंदर में से अल्फाबेट जो गूगल है, 8% की इसकी वेटेज है यहाँ पे, है कंज्यूमर सर्विस में से आता है। इंटेल कॉर्पोरेशन 3% की वेटेज है इसकी, आईटी सेक्टर में आता है। पेप्सिको इनकॉर्पोरेशन कंज्यूमर स्टेपल्स में से है 2.10%, सिस्को सिस्टम्स 2.10, नेटफ्लिक्स 2.10, नेविडिया 2% की वेटेज है, आईटी सेक्टर्स के में से आते हैं। आप समझिए कभी भी आप किसी भी सेक्टर्स में आप पैसा लगाते हैं, म्यूचुअल फंड के थ्रू आपका पैसा इक्विटी या डेट मार्केट में जाता है, तो आपका पैसा जब भी लगता है किसी भी इक्विटी स्टॉक्स के अंदर में, तो सबसे पहले उसकी ग्रोथ पोटेंशियल देखी जाती है, उसकी मार्केट देखी जाती है, उसकी रीच देखी जाती है। कोई कंपनी में भी बहुत अच्छी हो, लेकिन अगर उसका फ्यूचर्स अगर आपको वो सर्टेन नहीं लगते हैं तो वहां पे पैसे डूबने के चांसेस रहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैंने आपको टॉप 10 कंपनीज बताई हैं, इनकी जो अपने आप में ही वेटेज जो आ जाती है पूरे फंड के अंदर में अप्रोक्सीमेटली 56%, मतलब 100 में से 56% इसमें से आता है। जबकि इसमें अभी टेस्ला का नाम नहीं है आपके उसमें से, स्टारबक्स का नाम अभी इसके अंदर में नहीं आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो इसके बाकी अलावा भी जो कंपनीज हैं वो सारी की सारी ये बिल्कुल प्रीमियम कंपनीज हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स जो आज की तारीख में लॉकडाउन में आ रखे हैं, लॉकडाउन हो या ना हो, मतलब आप समझ लेंगे जरूरी चीजों के आइटम्स हो गए इनके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गई, कम्युनिकेशन हो गए, कंज्यूमर्स आइटम्स हो गए और हेल्थ केयर हो गया। सारी कंपनीज इस क्वालिटी की हैं कि आप इसकी ग्रोथ को समझिए कि डेफिनेट है, और इसी तरीके से इसने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम परफॉर्म करके दिया है। अगर मैं आपको इस समय नैस्डैक के चार्ट को कंपेयर करने के लिए दिखाऊं क्योंकि नैस्डैक ने किस तरह से परफॉर्म करा है अपने चार्ट में, तो इसमें हम देखेंगे। हाँ, अब देखिए नैस्डैक के चार्ट को अगर आप एक बारी के लिए देख पाए, मैंने 1 साल के टाइम होराइजन के अंदर में रखा हुआ है इसको, तो आप देखेंगे 1 साल पहले लगभग 7,500 की रेंज के अराउंड में था। फिर इसने यहाँ से पिक करना शुरू करा और टॉप लाइन में 9,400 के अप्रोक्स में ये रीच कर रहा था हमारे फरवरी के राउंड में, जैसे कि हमारी इंडियन मार्केट भी रीच कर रही थी ये 12,000 के टॉप लेवल पे। फिर वहां से मार्केट गिरी, जो कोरोना का पेंडेमिक आया, और उसके बाद में अप्रोक्सीमेटली 23 मार्च के अराउंड में हमारे देश की मार्केट भी 7,500 तक आई थी। सोचे 12,000 से हम 7,500 टच करा था, इसने 9,400 450 के रेंज में से आपका लगभग 7,000 के अराउंड की रेंज टच करी 23 मार्च के अराउंड में। तब से हमारी मार्केट 7,500 से हार्डली 9,000 के अराउंड में पहुंच पाई है अपने रीच में। लेकिन नैस्डैक जो एक मात्र इंडाइसिस है वर्ल्ड ओवर में, अगर आप कहीं पे भी कंपेयर करेंगे, जिसने अपने डिप को वो कंप्लीटली कवर कर लिया है, मतलब 100% रिकवरी कर ली है। अभी ये 9,400 के अराउंड में दोबारा से ट्रेड कर रहा है, 9,378 अप्रोक्सीमेटली। ये तो आप समझ सकते हैं कि कितनी फास्ट पेस से आपके पैसे को रिकवर कर रहा है। देखो झटका आया था, वो एक ऐसा था जो लाइफ टाइम एक चीज थी। ये बोलते हैं कि जो द ग्रेट रिसेशन आया था 1932 का, उसके बाद में शायद इतना ग्रेट रिसेशन आया कि इतने सडन तरीके से ये मार्केट गिरी है। लेकिन अगर आप देखें नैस्डैक ने वो पूरी रिकवरी कर दी है। आज नैस्डैक रिकवरी बेसिस पे आप देख सकते हैं, तो जो बुरे टाइम पे अच्छा करे उस कंपनीज के, उस सेक्टर्स को जरूर समझिए। तो यही इस चार्ट के थ्रू एक मेरा समझाने का कोशिश थी कि आप समझ सकें कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। अब इसके बाद में मैं आपको एक अगला जो बेनिफिट बताना चाहता हूं वो डॉलर हेज बेनिफिट्स होता है। डॉलर हेज बेनिफिट्स को समझना जरूरी इसलिए है, आपका पैसा रुपीस में है जो जाके डॉलर में कन्वर्ट होकर नैस्डैक में लग रहा है, क्योंकि यूएस मार्केट है, और वो जो रिकवरी करता है, मतलब जो उसकी ग्रोथ है वो डॉलर्स में ग्रोथ होती है। लेकिन जब उस डॉलर की ग्रोथ को जब आप कन्वर्ट करते हैं रुपीस के अंदर में, तो आपको एडिशनल बेनिफिट मिलता है 3 से 4% का, जो एक अपने आप में बेनिफिट है। जैसे जैसे रुपीस की वैल्यू डॉलर के कंपेरेटिवली गिर रही है, उस तरीके से आपके जो इन्वेस्टमेंट है वहां पे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा।
इस चीज को आप मिस नहीं कर सकते। आप बिल्कुल सिंपल एग्जांपल समझिए, 10 साल पहले का रेट अगर आप देखेंगे, जो डॉलर का, जब हम छोटे थे खुद से हम देखते थे स्कूल टाइम में, 45 रुपए 40 रुपए के अराउंड में डॉलर्स रन करता था एक रुपीस के कंपेरेटिवली। आज उसका रेट 75 रुपए के अराउंड में, लगभग 100% की ग्रोथ 10 साल के अंदर में। एक साल का अगर आप डॉलर वर्सेस रुपीस की अगर इसमें निकाले, परसेंटेज निकाले, तो लगभग 10% की आएगी। अगर हम 10% ना मान के अप्रोक्सीमेटली 5% पर ईयर के हिसाब से भी डॉलर वर्सेस रुपीस की कन्वर्जन देखते हैं, तो जो भी आपकी रेट ऑफ रिटर्न आ रही है उसमें 4 to 5% ऐड कर लीजिए, तो ये आपको डॉलर रुपीस हेज का बेनिफिट्स मिलने वाला है इस स्टॉक के साथ में, जो कि एक्सट्रीमली बेनिफिशियल है आपके लिए, है जो आपको कोई और म्यूचुअल फंड्स नहीं देता है इंडेक्स के अंदर में। क्योंकि इंडेक्स का मतलब आज तक अगर हम जो भी कंपेयर करता है वो निफ्टी के अंदर में करते हैं, आप सेंसेक्स के साथ में कवर करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये प्योरली पैसिवली मैनेज फंड है, जहां पे मैनेजर के ना होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारे को। और अब इसके बाद में अगर मैं इसके अंदर में स्कीम्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूं, तो देखिए आप स्कीम के बारे में देख सकते हैं। द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम टू सीक रिटर्न्स बाय इन्वेस्टिंग इन यूनिट ऑफ मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 ETF में इन्वेस्ट करता है, जो कि डायरेक्टली नेस्डेक के रिफ्लेक्ट करता है, वहां के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। However, there can be no assurance of the guarantee की कोई assurance नहीं मिलती, लेकिन नेस्डेक जैसे आप बोलते हैं मार्केट में जब आप पैसा लगाते हैं तो वो मार्केट की संभावना में अधीन है। अभी जैसे नेस्डेक 9000 से 7000 तक में गिरा था अपना 9400 से, इस तरीके की गिरावट भी आ सकती है, लेकिन देखिए रिकवरी कितनी फास्ट हुई है, आपको उस चीज को रखना है। अब इसका जो बेंचमार्क है वो नेस्डेक 100 TRI का है, ये पैसिवली मैनेज फंड है। इसके फंड मैनेजर मिस्टर स्वप्निल मयंकर फॉर द डेट कंपोनेंट्स एंड मिस्टर अभिरूप मुखर्जी। यहाँ पे आता है इसकी इंसेप्शन कब हुई है, बहुत ही नया फंड में गिना जा सकता है। 20 नवंबर 2018 में इसकी इंसेप्शन हुई थी। अगर आप इसमें एक्सपेंस रेशो की बात करते हैं तो बिल्कुल ध्यान से समझिए, जो एक्सपेंस रेशो की बात हो रही है वो 0.10% के अराउंड में है, बहुत लो है। मतलब इससे लो और एक्सपेंस रेशो आपको किसी भी इक्विटी लिंक्ड म्यूचुअल फंड के अंदर में नहीं मिल सकती, आप लिखित में ले सकते हैं। इसके अलावा एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करेंगे, वो भी काफी अच्छी है, सिग्निफिकेंट है। 401 मतलब 401 करोड़ रुपए की है, जो 30 अप्रैल 20 का डाटा मैं बता रहा हूँ आपको, वो माना गया था। यहाँ पे आपको जो आपका मिनिमम एंड एडिशनल एप्लीकेशन, आप 500 रुपए, मात्र 500 रुपए के साथ में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं और मल्टीपल्स में कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वीकली, बाय मंथली और इस तरीके से मंथली बेस में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एग्जिट लोड निल है और कैटेगरी वाइज अगर आप देखेंगे डोमेस्टिक में तो फंड्स ऑफ फंड्स कैटेगरी के अंदर में आता है, लेकिन इसको आप इंडेक्स फंड कह सकते हैं विदाउट ए डाउट, विदाउट ए टेंशन। तो इसको हम इंडेक्स फंड की तरह ही डिनोट करेंगे। अब इसकी मैं बात करता हूं आपके साथ में, इसके अंदर में जो हमारा लग रखा है इमेज, इसके अंदर में है जो इसकी परफॉर्मेंस को लेकर अगर हम बात करते हैं कि किस तरीके की इसने परफॉर्मेंस दी है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको देख लेते हैं एक बारी कि किस तरह से इसने काम करा है। इसकी रिटर्न्स देखते हैं सबसे पहले। अगर 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट लमसम में आप एक साल पहले के पीरियड में लगाते हैं, जैसे आप चार्ट में देख सकते हैं, मनी कंट्रोल से रेफरेंस के लिए लिया गया कि डाटा की सिक्योरिटी रहती है कि आप बोल सकते हैं कि बिल्कुल करेक्ट डाटा आपको रिप्रेजेंट होएगा। तो एक साल के अंदर में अगर आप लगाते हैं तो 13,294 रुपए आपके हो चुके होते हैं, लगभग 32% के एब्सोल्यूट रिटर्न। और एनुअलाइज रिटर्न में करते हैं तो 32.74% के एनुअलाइज रिटर्न है आपके पास में। और इंसेप्शन से लेते हैं तो वहां पे भी आपको 50% की एब्सोल्यूट रिटर्न मिलती, 29 नवंबर 2018 से। एनुअल रिटर्न्स 32.04%। एक इंडेक्स फंड जब आपको 32% की रिटर्न्स दे रहा हो, सिक्योरिटी दे रहा हो कि टॉप दुनिया के सबसे बड़े इंडेक्स में लगाएं, ऐसी कंपनीज में लगा रहे हैं जो इसका कारोबार सिर्फ एक देश तक लिमिटेड नहीं है, यूएस के अंदर में, तो आप उसको यूएस इकोनॉमी नहीं बोल सकते, वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए बोल सकते हैं। सारी कंपनी जितनों के भी नाम मैंने आपको बताए, सब ने वर्ल्ड ओवर पैसा लगा रखा है, पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर में डिपेंड करती है। जैसे इंडिया इज ए फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, तो हम सबसे बड़ी मार्केट है फेसबुक के लिए भी, गूगल के लिए भी, ये आपके अमेजोन के लिए भी, तो सब यहाँ पे पोटेंशियल देख रहे हैं। तो इंडिया की बढ़ती हुई मार्केट का फायदा भी हमारे नेस्डेक को जा रहा है। किसी भी दुनिया के कोई भी देश अगर बढ़ता है तो उसका सारा का सारा बेनिफिट आपको डायरेक्टली नेस्डेक को मिलता है। तो आप वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर में पैसा लगा रहे हैं। अब इसके अलावा अगर हम इसमें एक और चीज देखते हैं कि
इसको सम अप करने की कोशिश करते हैं कि ओवरऑल जो हमारी फाइंडिंग्स रहती है कि क्यों इसको लेना चाहिए। अब मैं सीधा आपको, अभी तक मैंने आपको पूरे फंड के बारे में बता दिया कि मोतीलाल ओसवाल फंड नेस्डेक फंड है। नेस्डेक क्या है, नेस्डेक के अंदर में वेटेज किस तरीके से है, नेस्डेक में कंपनीज कौन सी बड़ी वाली है, स्कीम्स में डॉलर हेज बेनिफिट्स क्या होने वाला है, स्कीम्स की ये जो की इंफॉर्मेशन है वो क्या है। अब इसको क्यों लिया जाए, अब आपको बड़ा सिंपल सा बताता हूं मैं। इसको लेने के हम 5 स्टार रीजंस देंगे। सबसे पहला रीजन है जो इसके एक्सपेंस रेशो। इसके एक्सपेंस रेशो देखते के संगी में फ्लैट हो गया। जब मैं इसके ऊपर काम कर रहा था, मैंने इमीडिएट बेस पे आज अपना और अपनी वाइफ के नाम से भी यहाँ पे म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया है और यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, एसआईपी भी स्टार्ट कर दिया, लमसम में भी फ्लशिंग कर दिया है। तो आप देखिए एक्सपेंस रेशो है 0.10%। इतना छोटा मिनिमम एक्सपेंस रेशो है। अगर मैं बात करूं तो 1 लाख रुपए के ऊपर में सिर्फ 100 रुपए लगते हैं, 10,000 रुपए लगाते हैं आप तो अच्छे 10 रुपए आपके जाते हैं। तो इतना छोटा एक्सपेंस रेशो किसी म्यूचुअल फंड को मैं पैसा इन्वेस्ट करवाने के लिए, मतलब मैं अगर आपको बोलूं कि यार यूएस की सबसे बड़ी कंपनी में आपका पैसा लगा रहा हूँ, वहां के हिसाब से रिटर्न्स मिलेगी यही तो, और इसके बदले में थोड़ा पैसा लूंगा अपना फंड मैनेज करने के लिए। तो आप बोलेंगे घर से मार्केट तक जाने के लिए भी रिक्शे वाले को 10 रुपए देने पड़ते हैं, उससे कम पैसे के ऊपर में आपके एक्सपेंस रेशो यहाँ पर है। तो आप समझ सकते हैं कितना छोटा अमाउंट के संग में आप यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 500 रुपए से, तो वो भी आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है। ब्रांड आता है मोतीलाल ओसवाल का, जो अपने आप में बहुत रिनोड नेम है। अब इसके बाद आती है एग्जिट लोड, जो मेरे को लाइफ में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है लिक्विडिटी। मेरे को मेरा पैसा मेरे हाथ में चाहिए। जब मैं मुसीबत में हूं तो मैं वक्त आने का इंतजार नहीं कर सकता, 10 साल का, 5 साल का, 4 साल का। मेरे को जिस समय जरूरत हो पैसे की, उस समय मेरे पास में पैसा अवेलेबल है या नहीं है, ये देखना बहुत जरूरी है। तो यही यहाँ पे आता है कि एग्जिट लोड निल है, आपके पास में कोई एग्जिट लोड नहीं है, तो आप इमीडिएट बेस पे अपना पैसा कभी भी निकाल सकते हैं बिना पेनल्टी के। तो ये आप चीज वेरीफाई कर सकते हैं, इसमें आपको किसी तरीके का एग्जिट लोड नहीं लगने वाला। तो मेरा पैसा उतना ही सेफ है जितना मेरे सेविंग अकाउंट के अंदर में है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हाई लिक्विडिटी आपको करता है। अब इसके बाद में मैंने जैसे आपको नेस्डेक का चार्ट बताया था, जिस लेवल पे इसने रिकवरी करी है वो एक मेरे को काफी भरोसा देने वाली चीज है, क्योंकि एक देश की इकोनॉमी के ऊपर में इन्वेस्ट ना होते हुए वर्ल्ड इकोनॉमी में इन्वेस्ट हो रहा है। और जो आईटी सेक्टर जो हमारा खास करके है ना, हाँ खास करके जो ये अमेरिका के नेस्डेक कंपनीज के अंदर में आता है, यहाँ के अंदर में मतलब टॉप 100 में पहुंचने के लिए कंपनी को स्टार्ट करना पड़ता है और धीरे 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 करके वहां पे आती है। ऐसा नहीं है कि आप पिक एंड चूज करके एक छोटी सी कंपनी को चूज कर रहे हैं, उसके सक्सेस और फेलियर के चांसेस दोनों साइड होते हैं। यहाँ पे आपने टॉप कंपनीज को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें जो कंपनीज होती हैं वो नए इनोवेटिव आइडिया के साथ में आती है। टेस्ला को देखेंगे, हमेशा कुछ नए आइडिया के साथ में आ रहा होता है, हमेशा एक नए फीचर्स के साथ में। गूगल आपके सामने अवेलेबल होता है, यूट्यूब उसी का फीचर्स है। तो आप समझ सकते हैं कितना एडवांस फीचर्स के साथ में, तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट काफी सेफ है, आप इसमें लगा सकते हैं। और इसमें आप बात करते हैं, सबसे बड़ी बात है कि ये पैसिवली मैनेज फंड है। पैसिवली मैनेज फंड का मतलब है कि फंड मैनेजर अपना दिमाग नहीं लगाता, वो अपने आप से किसी की वेटेज कम ज्यादा नहीं करता है, वो नए नए म्यूचुअल फंड ढूंढने के लिए मार्केट में नहीं जाता। देखो जब आप कोई नए नए ढूंढने के लिए जाते हो तो आपके सक्सेस और फेलियर के चांसेस 50-50% हो जाते हैं। वहां पे भी उसके फंड मैनेजर की नॉलेज की वजह से वो जो पॉजिटिव वाले 50% है वो कई बार बहुत कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे वो टेंशन नहीं है, उसको कोई दिमाग नहीं लगाना है, उसको सीधा जो नेस्डेक है उसको रिप्लिकेट करना है अपने पोर्टफोलियो के अंदर में, जो इन्होंने बड़े स्मार्टली कर रखा है। तो आपको बिना टेंशन के आप लगा सकते हैं, ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो किसी भी इंडेक्स फंड के कंपैरिजन में आप मानेंगे तो इसकी परफॉर्मेंस को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में आप कंपेयर करेंगे, ये लगातार अच्छा कर रहा है, इस गिरे हुए टाइम पे भी अच्छा कर रहा है। तो मेरी चॉइस है कि आप इसमें डेफिनेटली लगा सकते हैं बिना टेंशन के। बाकी कभी भी आप पैसा लगाएं तो अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ में लगाएं, उस पर स्टडी करें, जितना ज्यादा स्टडी कर सकते हैं उतना स्टडी करने की कोशिश करें। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे एनकरेजमेंट मिलती है। किसी तरह का कोई सवाल बचा हो तो सवाल करने में भी ना झिझकें। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।